चलिए, पिछला क्लास याद किया है सब? चल बताओ जल्दी जल्दी। हरिकेन कहाँ का चक्रवात है? तो पूछा ना पूछे दुल्हन के चाची मारेंगे तो ठीक हो जाओ। एक से ना पूछा गया रे। हरिकेन कौची करें घर में जाके? खाली पिलक्का से रंग दे खाली बैठ के। हाँ बैठ, आज लास्ट वार्निंग हो तोरा। बैठ, आज लास्ट वार्निंग है। अगला दिन कल तो रही रहा ना तो भीमियात भागेगा यहाँ से, समझ गया ना? तुम रे कॉपियो बंद कर ले है। कितना अच्छा पढ़े में मन लगा है। बस क्लास से छोड़ दे। नो स्टडी नो टेंशन। स्टडी करेंगे तब ना टेंशन होगा कि रटना पड़ेगा। सबसे शॉर्ट उपाय खोज लेना। चलिए नीचे हेडिंग दो, बादल, क्लाउड। बादल चलिए ध्यान दीजिए। बोर्ड पर सभी बच्चे खूब बढ़िया से समझोगे। पहले ध्यान दो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप जानते हैं सूर्य के गर्मी के कारण जो पानी है वह जलवाष्प में बदलता है। आपको ये मालूम होगा जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया होता है 40 डिग्री पर कि 60 डिग्री सी पर कि 100 डिग्री सी पर? क्या डिग्री पर होता है रे? तो नालायक किसी भी क्रिया पर हो, टेम्परेचर पर हो सकता है। वाष्प बनने की प्रक्रिया, अरे गधे, कपड़ा खींच के देता है सूखने के लिए तो 100 डिग्री पर खौलता है। ये क्या बोलता है रे? खौलने का टेम्परेचर पूछेंगे तो 100 डिग्री। वाष्प बनने की प्रक्रिया किसी भी टेम्परेचर पर। ठंड का दिन है, बोलो वाष्प बनेगा कि नहीं बनेगा? गर्मी का मौसम है, बनेगा। तो जलवाष्प बनने की प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है किसी भी टेम्परेचर पर संभव है। और इसीलिए ध्यान रखना है कि ये जल जो आप देख रहे हो यह गर्म होकर के वाष्प बनता है। और वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। जब यह जलवाष्प ऊपर जाता है तो बताओ जलवाष्प द्रव है कि ठोस है कि गैस? बोलो, गैस लग रहा है कि द्रव? गजब नालायक है रे, तीनों ठोस भी है। अरे जलवाष्प पूछ रहे हैं नालायक। अरे कितने को लग रहा है गैस है? जलवाष्प गैस है। और कितने को लग रहा है द्रव है? द्रव और द्रव गैस दोनों है, दोनों है। हाय रे नालायक, यह गैस है। गजब नालायक तुम लोग है रे। जब नामे है वाष्प तो वाष्प ना भी, अरे वहां पानी है भी तो वाष्प फॉर्म में, अभी वहां द्रव नहीं है, वहां अभी वाष्प में है तो नाम जल वाष्प है। तो द्रव कैसे हो गया रे नालायक? ये गैस। अब बताओ, ये जलवाष्प धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा, बोलो ताप बढ़ेगा कि घटेगा? सोच के बोल, क्या होगा? घटेगा। हाँ, तो क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर घटता है। पढ़ा है सबने रे? तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा ताप घटेगा। और टेम्परेचर जब डाउन होगा तो ये धीरे धीरे आपस में सिकुड़ेगा। तो मेरे को शर्ट पहन के सवेरे सवेरे निकलो ना और ठंडा हवा मारे तो चौड़ा होगा कि सिकुड़ेगा? कहेगा बड़ी ठंडा लग रहा। तो टेम्परेचर डाउन होने से सिकुड़ता ना है, तो ये सिकुड़ेगा और यही जलवाष्प सिकुड़ करके द्रव में बदलेगा। और जब द्रव में बदलेगा तो गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को
कंडेंसन कहते हैं, संघनन कहते हैं। और यही जल वाष्प संघनित होकर के यह ऊपर द्रव में बदलता है, इसी को हम लोग बादल कहते हैं। अब देखो बादल की प्रक्रिया देखो कैसे। इसमें अब ध्यान रखना है कि जलवाष्प में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, 1 घन मीटर में जितनी आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ये आर्द्रता जो देख रहे हो, ये आपका जलवाष्प में जो है, यही आर्द्रता के नाम से जाना जाएगा। कितना नमी है इसमें। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, माने 1 घन मीटर में कितना नमी है, कितने जलवाष्प की मात्रा है, इस मात्रा को ही हम लोग क्या कहते? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहते हैं। बताओ आर्द्रता किस उपकरण से मापते हैं? हाँ बिल्कुल सही, आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अगर आप देखे होंगे कि आर्द्रता बढ़ गया, तो आर्द्रता बढ़ गया का मतलब है कि हवा में नमी की मात्रा बढ़ गई। पसीना है भी तो नहीं सूखेगा। आपको बताया था कि कई बार गर्मी में पानी पड़ के रुक गया, तो होता क्या है, हवा में आर्द्रता का मान बढ़ जाता है। तो आर्द्रता बढ़ जाने से हम लोग को ज्यादा देखते हैं कि इसमें हवा में नमी ज्यादा हो गया, आर्द्रता घट गया तो शुष्क हवा। अच्छा, एक उपकरण है हाइग्रोमीटर, एक उपकरण है हाइड्रोमीटर। चॉइस में जान के दोनों दे देता है कि बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाए परीक्षा हॉल में कि डरो था कि ग्रोथ। बोलो हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाँ, आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। कितना घना है हाइड्रोमीटर देखा है तुम लोग? देखा होगा ना, लाइक बैटरी चार्ज है कि नहीं, तो एगो देखा होगा कैसे दबा करके छोड़ता है तो अंदर पानी गया, और वो बताएगा कि हाँ कितना पे तैर रहा है, वो चार्ज है कि नहीं। तो वो बैटरी में तुम देखते हो नापने वाला, तो वो हाइड्रोमीटर है, आपेक्षिक घनत्व मापता है। और हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते। आर्द्रता किसको कहते? 1 घन मीटर में जलवाष्प की उपस्थित मात्रा को ही हम लोग क्या कहते? आर्द्रता कहते। जब यह जलवाष्प ऊपर की ओर जाता है तो ताप घटने से क्या होता है? संघनित होता है। और संघनित होने से यह गैस किस में बदलता है? द्रव में। और गैस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते? बादल कहते। बोलो रिलाइन क्लियर है सबका? अब इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझें। आपको मालूम है कि बताओ इसमें मौसम परिवर्तन का छत किसको कहते? ऊपर एक छत ढाला हुआ है, जिसके ढलैया के नीचे मौसम चेंज होगा, उसके ऊपर मौसम चेंज नहीं होगा, तो यह क्षोभ सीमा कहलाता है। आपको याद होगा क्षोभ सीमा, याद है? क्षोभ सीमा 1.5 किलोमीटर का एक लेयर है, वह मौसम परिवर्तन का छत है। उससे नीचे क्षोभ मंडल में ही मौसम परिवर्तन होते हैं, उससे ऊपर मौसम परिवर्तन नहीं होता। जो तुम बादल देखते हो, आरे बादल कारे बादल, ये जो बादल है तुमको कई बार लगता है कि बहुत ऊपर होगा, लेकिन तुम्हें आश्चर्य होगा क्षोभ सीमा के ऊपर कोई बादल नहीं होता है। तुमको साफ लिखाए हैं बादल बनने की प्रक्रिया, बिजली कड़कने की प्रक्रिया, वर्षा होने की प्रक्रिया सब क्षोभ मंडल में होता है। याद आया? इसीलिए बादल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक होगा? तो एवरेज 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही बादल होते हैं। 12 किलोमीटर से ऊपर कोई प्रकार का बादल नहीं है। कोई जहाज 12 से ऊपर चला गया, कोई बादल भेंट नहीं होगा। तो हम लोग जो बादल देखते हैं वो यहाँ से कितना तक है? 12 किलोमीटर तक। ऊंचाई के आधार पर बादल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं निम्न स्तरीय बादल, एक को कहते हैं मध्य स्तरीय बादल, और एक को कहते हैं उच्च स्तरीय बादल। जो निम्न स्तरीय बादल है, हम लोग मानते हैं कि यह पृथ्वी के सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। 2 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पृथ्वी के सतह से जो भी बादल है उसको निम्न स्तरीय बादल कहते हैं। अगर 2 किलोमीटर से हम लोग चले और 6 किलोमीटर तक चले तो यह मध्य स्तरीय बादल है, और 6 किलोमीटर से जब ऊपर चलेंगे तो यह उच्च स्तरीय बादल। आप बताओ सबसे ज्यादा वर्षा किससे होगा? निम्न स्तरीय बादल से, मध्य स्तरीय बादल से, कि उच्च स्तरीय बादल से? किससे होगा रे? निम्न स्तरीय से। खाली ढेचू ढेचू करता है, घों घों करता है। एक बार बोल। हाँ,
निम्न स्तरीय बादल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होता है, पूरा संघनित या नहीं होता है, इसलिए इससे वर्षा ज्यादा नहीं होते, कम होते। इसमें त्वरित झंझावात, बिजली कड़क ज्यादा होता है। कई बार तुम आसमान में देखोगे कि खूब बिजली ठनक रहा है और पानी हल्का फुल्का पड़ रहा, तो उस पर तुम कहावत सुना होगा जो निबंध में आएगा। इस सब निबंध का कहावत बिहारी कहावत है, जो गरजता है वो बरसता नहीं। ये सब कहावत सुना है ना सब रे। तो यही ये निम्न स्तरीय बादल के लिए वो है, वो गरजता ज्यादा है, बरसता कम है। सबसे ज्यादा वर्षा किससे होगा? मध्य से कि उच्च से? जैसे जैसे ऊपर जाएगा संघनित ज्यादा हो, संघनित होगा तो नीचे आएगा। तो ज्यादा वर्षा मध्य से कि उच्च से? गधे ऊंच में जाएगा तो और 6 किलोमीटर से ऊपर पढ़ा है क्षोभ मंडल, 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है। तो इतना जाने पर समझ ही रहा है कितना डिग्री डाउन हो जाएगा। और इसीलिए ऊपर यहाँ बर्फ के फॉर्म में ज्यादा होता है। 6 किलोमीटर से ऊपर बर्फ है, वो पहाड़ों के चोटियों पर बैठ रहा है, यहाँ से भी वर्षा नहीं होती, यहाँ से भी वर्षा बहुत कम होती। जो वर्षा होती है किससे है? मध्य स्तरीय बादल से। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्षा किससे ज्यादा होती है? मध्य स्तर, मीडियम लेयर का जो बादल है वो वर्षा खूब कराएगी। 2 किलोमीटर से ऊपर बादल एकदम नीचे है, वर्षा नहीं होगी। अगर बादल बहुत ऊपर है तो भी वर्षा नहीं कराएगा। अब इसी में हम लोग सभी बादल के टाइप्स को देखेंगे। उच्च स्तरीय बादल में एक बादल है जिसके बारे में आप देखोगे। मध्य स्तरीय में हम लोग 2 बादल देखेंगे और निम्न स्तरीय में 1 बादल देखेंगे। यह बादल रंगों के आधार पर इसको हम लोग बांटते हैं। इसमें एक है कीरस क्लाउड, निम्बस क्लाउड, स्टेटस क्लाउड। अभी सब क्लाउड का उदाहरण है। अब इसी में हम लोग देखेंगे सभी उदाहरण। पच्छाभी बादल, कपासी बादल। तो अब ये स्तरीय बादल, अब आपको ध्यान से समझना है स्तरीय बादल क्या है, वर्षी बादल क्या है, पच्छाभी बादल क्या है, कपासी बादल क्या है। बादल 4 डिजाइन का। तुम लोग गांव में तुम देखा होगा कुछ लोग बिना बादल पढ़ ले अनुभव गहरा रखते हैं। वो एक बार ऐसे करके देख के बता देंगे कि हाँ ये कस के पड़ेगा, लक्षण गड़बड़ लग रहा है, और ऊपर देखते ही कहेंगे ये ऐसे ही है, नहीं पड़ेगा। तुमको भी लगता है कि वाह इतना गहरा अनुभव। तो ये बादल के कलर पर जो सबसे ऊपर बादल है उसको हम लोग पच्छाभी बादल कहते हैं, सफेद रंग का बादल। ये कीरस क्लाउड है। कीरस क्लाउड, क्या नाम है इसका? कीरस। अब ध्यान दीजिए, ये कीरस क्लाउड जो देख रहे हो, ये पच्छाभी सफेद रंग के बादल, ये सबसे ऊपर होते। और सबसे ऊपर जो कीरस क्लाउड देख रहे हो, यह मौसम साफ में उजला उजला, ये पच्छाभी सफेद कलर के होते हैं और दूर दूर में रहेंगे। आसमान अगर ऊपर देखो और नजर आए उजला यहाँ उजला वहां उजला वहां, तो समझ लोगे कि पच्छाभी है और इस साफ मौसम का संकेत। आंधी आना रहेगा तो यही सब उजला एक जगह तुमको दिखेगा। समझना ठीक से। तुम लोग को कहता है कोई कि आंधी आ रहा है तो छत पर चढ़ के साइड में देखता है, छत ऊपर देखना। ये जो उजला उजला है अगर एक जगह आ जाए पच्छाभी बादल तो समझ लेना कि अंधड़ आने का संकेत है। अगर ये उजला संगठित हो जाए तो अंधड़ आएगा। फैला हुआ अलग अलग जगह पे है तो आपको समझना है कि ये मौसम साफ का संकेत है। बोलो क्लियर है सबका? दूसरा नंबर का नाम है स्तरीय बादल। ये स्तरीय बादल जो तुम देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुख्य रूप से काला है, ये क्षैतिज रूप से खूब पसरा हुआ रहता है और ये डरावना लगेगा। तुम देखोगे तो एकदम लगेगा कि चारों तरफ से घेर लिया, घंघोर अंधेरा हो गया। ये वाला बादल कभी भी भेंट होगा तो समझना ये स्तरीय बादल है। इससे भी वर्षा नहीं होती, हल्का होती। देखो अगर एकदम घेर रहा है, पूरा घंघोर अंधेरा है, ऊपर देख रहे हैं तो डीप काला है, तो मुस्कुराना कि स्तरीय बादल है, हल्का वर्षा कराएगा, लफड़ा ज्यादा नहीं। ये जो देख रहे हो वर्षी निम्बस क्लाउड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्बस जान के वर्षी नहीं देता है, निम्बस देख। निम्बस देने से लड़के समझ लेता है कि परेशान है, दे देगा निम्बस है चॉइस ए, नींबू का एक किस्म।
गदहवन तो निम्बस देख के मुस्कुरा ही देता है कि जरूर नींबुए हो। बादल का एक प्रकार, तो ये बादल का एक प्रकार है। और निम्बस क्लाउड एक समान बादल होते हैं, इसमें कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होते, हल्के कलर के होते हैं, ज्यादा गाढ़ा काला भी नहीं हो। आसमान में हल्का कलर, मध्य स्तरीय बादल, एक जैसा क्षैतिज रूप में फैला हुआ, तो ये निम्बस क्लाउड है। और इससे सबसे ज्यादा वर्षा होगी, मैक्सिमम वर्षा जो होती है निम्बस क्लाउड से। अगर आसमान में हल्का रंग का बादल आ रहा, चारों तरफ एक समान क्षैतिज फैल रहा है, तो समझना कि निम्बस है और इससे भयंकर वर्षा होगी। डीप कलर का है तो ये अस्तरीय है, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होगी। और उजला उजला फैला हुआ है, पछाभी है, इससे तो एकदम वर्षा नहीं होगी। और कपासी, कपास सफेद रंग का है, इस सफेद रंग का है, निम्न स्तरीय बादल है। और ये सफेद रंग का गोभी जैसा होता है। कई बार तुम देखोगे गुंबद जैसा, ऊपर ज्यादा नीचे कम, इसमें गोल एक जैसा। पछाभी को कीरस कहते, कीरस मीन्स घुंघरैला होता है, एक घुंघरैला हो, ये गुंबद नुमा होगा। दोनों में अंतर है, उजला दोनों है। लेकिन अगर उजला बादल ऐसा नजर आए जिसमें अलग अलग आकृति, कई बार लगेगा कि लगता है फलना जा रहा है, घोड़ा बनल है, हाथी बनल है, ये सब जो डिजाइन देखता है ना, तो वो सब कपासी के लक्षण। कपासी में तुमको घोड़ा, हाथी, बैल सभी दिखाई देने लगेगा, ठीक से देखेगा, चूंकि ये गुंबद आकार का होता है। और इसीलिए ये पछाभी बादल निम्न स्तरीय बादल है। यह भी कंप्लीट किस कलर के हैं? सफेद है, गुंबद नुमा। इसमें वर्षा कम होती है और वर्षा से ज्यादा इसमें बिजली चमकता है, त्वरित झंझावात होता है। अब ध्यान दो, झंझावात माने बिजली का कड़कना। अब क्वेश्चन देगा कि किस बादल से झंझावात अधिक होते हैं, तो कपासी, कपासी बादल है मध्य स्तरीय, उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय। निम्न स्तरीय पछाभी बादल से सबसे ज्यादा वर्षा किस बेल्ट में होता है? विषुवतीय क्षेत्र में। विषुवतीय क्षेत्र में बताया था कि दिन भर गर्म होगा, शाम होते होते वर्षा होगा। विषुवतीय क्षेत्र की जलवायु बताए थे, याद आ रहा है? गर्मी अधिक होती, वहां डेली 2-2:30 बजना वर्षा का राइट टाइम है, 5 बजे फिर छूटेगा, एकदम रूटीन है, जैसे स्कूल कोचिंग का रूटीन होता है। और उसमें नीचे स्तर के बादल से ही मुख्य रूप से वर्षा होती है, कपासी बादल से ही वर्षा होती है। अब हम लोग के यहाँ कपासी से वर्षा ज्यादा नहीं होती है, किससे होती है? निम्बस। अब अभी हम सब क्लाउड का फिगर भी दिखाए, कीरस कौन है, निम्बस कौन है, कुमुलस कौन है, तो ये कपासी को ही कुमुलस कहते हैं, कुमुलस क्लाउड, एक कुमुलस क्लाउड। तो कुमुलस कैसे होता है हम लोग उसको भी देखेंगे। तो अभी जस्ट आप इसको लिखेंगे और तब धीरे धीरे हम लोग सारे बादल को देखेंगे। नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दें, डैश तक लिखे, वाष्पन के द्वारा वाष्पन के द्वारा द्रव गैस में बदलते हैं। नीचे डैश देके, वाष्पन के लिए, वाष्पन की क्रिया वाष्पन की क्रिया किसी भी तापमान पर होता है। किसी भी तापमान पर होता है। किसी भी तापमान पर होता है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, एकांक घन मीटर
एकांक घन मीटर एकांक घन मीटर आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता कहते हैं। नीचे नीचे डैश के लिख दीजिए। डैश के आर्द्रता को बोलो किससे हाँ, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रो की हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ग्रो करना, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। नीचे डैश तक लिख दीजिए। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। चलिए नीचे डैश तक लिख दीजिए। जब जलवाष्प ऊपर की ओर जाता है जब जलवाष्प ऊपर की ओर जाता है तो इसके तापमान में कमी आती है। जिससे यह गैस से द्रव में बदलता है। इस क्रिया को संघनन की क्रिया कहते हैं। संघनन की क्रिया कहते हैं। नीचे डैश देखिए। संघनन के द्वारा
संघनन के द्वारा बादल का निर्माण होता है। बादल का निर्माण होता है। बादल का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग नीचे अब समझ गए हम सारे बच्चे यहाँ पे कि बादल बनता कैसे है। अब बादल का हम जान के खूब फोटो भी ले आए हैं ताकि आप बादल को बढ़िया से देख भी सको। अब बादल देख के समझ ही नहीं पाएगा तो फिर बादल पढ़ना ही बेकार हो जाएगा। देखिए अब सब बादल पढ़ ले हैं, बादल आसमान में देख रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है कि जा कौन बादल। देखो एक बादल यह देख रहे हैं, ऐसा बादल कभी आसमान में दिखाई दिया है? तुम कई बार देखोगे कि इस तरह का हमको ऐसा ऐसा उठ रहा है, तो यह बादल बताओ निम्न स्तरीय है कि मध्य स्तरीय है कि उच्च स्तरीय? तो नलायक ये देखो इसमें गुंबद जैसा है, गुंबद जैसा ना नजर आ रहा है। अगर गुंबद जैसा नजर आएगा तो समझना कि निम्न स्तरीय है, सफेद होगा। और यही बादल सबसे निचला बादल है, जिस बादल को हम लोग क्या कहते? कपासी बादल। ये सबसे नीचे है, कपास जैसा एकदम व्हाइट कपासी बादल है। ऐसे बादल से अगर थोड़ा बहुत वर्षा भी होगी तो त्वरित झंझावात ज्यादा होगा। तो इस बादल से क्या हम लोग के यहाँ बहुत वर्षा है? नहीं। तो अब तो इस बादल को देख के आप बढ़िया से समझ जाओगे। ये बादल तुम बढ़िया से देखो, इसको अब हम लोग बढ़िया से देखें, इनको ले आते हैं। तो इस बादल को आपने देखा होगा, ध्यान दीजिए, ऐसा आसमान में जो तुम देखे हो तो ये एकदम दूर ऐसा नजर आएगा कई बार। तो ये देखो सबसे ऊपर का बादल, ये सबसे ऊपर का बादल है, इससे पानी उनी नहीं पड़ता। और यही तुमको समझा रहा है कि अगर ये दूर दूर है तो समझ लो मौसम साफ। कोई कहे पानी पड़ेगा, तुम ऊपर देखा ये दूर दूर नजर आ रहा है तो समझना कि मौसम साफ है, गुंबद जैसा नहीं। इसी को ठीक से देखो, ये अगर संगठित हो गया है, यही वाला ये देख रहा है, यही वाला एक जगह आ गया है, दूरी घट गया है, तो ये लक्षण देखते ही समझना अंधड़ के सोचना। अंधड़ वाला बादल समझ रहा है कैसा है? यही जो तुम देख रहे हो किरस क्लाउड, वो एक जगह आ जाएगा, और किरस एक जगह आ गया तो समझना कि किसका सूचना है? अंधड़। ये सब मौसम साफ का सूचक। रुई जैसा छोटा छोटा ये वाला दिखा है सब, ऐसा कभी भी नजर आएगा तो समझना मौसम साफ है। सबसे ऊंचाई के ये बादल। अब ध्यान दीजिए, तो ये स्टेटस क्लाउड भी आपने देख लिया, इससे भी वर्षा नहीं होती। गुंबद वाला बादल भी आपने देख लिया, गुंबद बादल यह था, ये सबसे निचला बादल है, इससे भी वर्षा नहीं होती। तो निचला बादल और सबसे ऊपर का बादल, ये दोनों आपको दिखेंगे। यही है डरावना बादल। ये वाला तुम देखा होगा कई बार, नजर आया है, जिसमें कहते हो कि एकदम रात करते आ रहा, झांक लिया है। तो ये अस्तरी बादल, और इसी अस्तरी बादल में गुंबद वाला भी पीछे छिपल रहेगा, उजला और ब्लैक दोनों चादर है। तो इसमें बिजली ठनका खूब हो। बोलो बिजली ठनका वाला का लक्षण देख रहा है? ये बिजली ठनका के लिए बदनाम है, और साथ ही भी आ रहा, तो ये क्षैतिज रूप से फैलता है, एकदम लगेगा कि चादर जैसा ओढ़ रहा है। तो समझ लेना कि वो ये हमारा कौन सा बादल है? अस्तरी बादल। इसका नाम क्या है? अस्तरी बादल। और यही सबसे ज्यादा वर्षा कराता है। ई वाला आसमान में कभी दिख जाए तो कहना कि निम्बस क्लाउड है, आज गर्दा उड़ा देगा पानी पड़े। ये देखो क्या बहुत गाढ़ा है? नहीं, न बहुत लाइट न बहुत गाढ़ा, हल्के रंग का हो, एक समान जैसा फैला रहेगा। और जिस समय आसमान में तुम्हें लगे कि इसके जैसा घेर रहा है चारों तरफ से, तो समझना कि यह निम्बस क्लाउड है, वर्षी बादल है, और जबरदस्त वर्षा हो। तो अब बताओ वर्षा के टाइप्स देख के बता सकते हो सब ना? चलिए तो अब लिखने का काम कर लीजिए। जान के हम फिगर भी ले आए, फिगर इसीलिए लाए कि सब बादल पढ़ा दें, जिंदगी में वर्षा के बादलें देख के नहीं पहचाने तो कौन काम का, कोई फायदा ही नहीं।
तो इसीलिए तुमको देखे कि नहीं उसका फिगर भी कर देते हैं सबको। अब बोलो इससे वर्षा होगी? जल्दी बोलो। इस सबसे ऊपर का है कि नीचे? सबसे नीचे है, तो ये सबसे नीचे, यह सबसे ऊपर। मौसम साफ की अंधड़? साफ। मिल जाएगा एक जगह तो अंधड़। चलिए अब लिखेगा तो बढ़िया क्लियर होते चला जाएगा। चलो हाँ बोला जाए। हाँ, पत्थर गिरने की क्रिया हमने बता ही दिया, पत्थर कभी भी गिर सकता है क्योंकि आपको टेम्परेचर का सब खेल। अब जब कभी भी ऐसा होगा कि ऊपर का टेम्परेचर आपका कम होगा, तो कम टेम्परेचर होने से वो पानी द्रव से फिर ठोस में बदल गया, और ठोस में बदलने के कारण वो किसी भी क्षेत्र में ओलावृष्टि हो सकती। तो ओलावृष्टि कहीं भी हो जाएगा, तो ऊपर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब वो टेम्परेचर पर बादल आ गया, देखो बादल कोशिश करता है कि हम ऊपर ही रहे, किसके कारण? तो आगे फिजिक्स का एक सिस्टम पढ़ोगे जिसका नाम क्या होगा, जिसके कारण बादल तैरते हैं, उसको श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तुमने देखा होगा कि आधा बोतल मध ले लो, अब मध को उझलो, क्या वो तुरंत गिरेगा? नहीं, एक परत आने पर दूसरा विरोध करता है। तो बादल नीचे भी आएगा तो उसका विरोध होता है श्यानता के कारण, और श्यान बल के कारण बादल तैरते हैं। तुमसे एक अच्छा क्वेश्चन आएगा कि किस बल से आसमान में बादल तैरते हैं? चॉइस से गुरुत्वाकर्षण बल, जान के देता है कि लड़के गुरुत्वाकर्षण देख के खुश हो जाए, श्यान बल देखते ही सोचता है कि तो नहीं हो, और आंसर श्यान बल होता है। और इसमें अब श्यान बल से तैर रहा। अब अगर टेम्परेचर और ऊंचाई का बैलेंस है, ऐसे ऊंचाई पर बादल आया जहां पे अब देखो धीरे धीरे संगठित हो रहा, फिर भी हवा के भार से कम ये है तो निकल जाएगा। अगर ज्यादा संघनन हो गया, कंडेंस ज्यादा हो गया, वजन ज्यादा हो गया, तो ग्रेविटेशन कहता है तो नीचे आ जाए, तो खास क्षेत्र में ओलावृष्टि हो जाती। तो ओलावृष्टि का कारण उस क्षेत्र में संघनन ज्यादा होना है और कुछ नहीं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी पानी के साथ मछलियों गिरता है, तो ऊपरे मछली पालन है, तालाब है नहीं, उसका रीजन चक्रवात है। साइक्लोनिक वर्षा में ऐसा हो सकता है। तो चलिए, कई बार होता है खेत में मछली मिला, तो आदमी कहता है कि देख पानी पड़ा था तो ऊपर से निकल गया, गिरा है। तो वो जनरली कहीं ना कहीं नदी आहर कहीं से लिंक्ड है। खेत में भी पानी बरसात में ज्यादा हुआ तो इधर से उधर हो, और मछलियां इधर से उधर आने में, छोटी मछली धान के खेत में कुछ मिलना, वो समझना नीचे की फिनोमिनन है, ऊपर से मत गिरा। बात समझना, नीचे की घटना से लिंकेज से वो पहुंच गया, अपना बचाव में इधर से उधर पहुंच गया। चलिए तो नीचे लिख दीजिए। अब सारे बच्चे लिख दिए, 1 घन मीटर में जो जलवाष्प की मात्रा होगी उसको क्या कहेंगे? आर्द्रता। आर्द्रता किसके मापते? हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापते? अपेक्षिक घनत्व। नीचे डैश देके लिख दो, नीचे डैश देके लिखिए, मौसम परिवर्तन का छत, मौसम परिवर्तन का छत क्षोभ सीमा को कहते हैं। मौसम परिवर्तन का छत क्षोभ सीमा को कहते हैं। क्षोभ सीमा को कहते हैं। चलिए नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके, बादल की अधिकतम ऊंचाई, बादल की अधिकतम ऊंचाई 13 किलोमीटर तक होता है। तेरह किलोमीटर तक होता है, ब्रैकेट में क्षोभ मंडल तक। क्षोभ मंडल तक। चलिए नीचे लिख दीजिए, बादल के प्रकार, हेडिंग दे दीजिए। बादल के प्रकार।
बादल के प्रकार। नीचे लिखते हैं क, ऊंचाई के आधार पर, क में लिखो, ऊंचाई के आधार पर बादल तीन प्रकार के होते हैं। ऊंचाई के आधार पर बादल तीन प्रकार के होते हैं। ऊंचाई के आधार पर बादल तीन प्रकार के होते हैं। क, यार नहीं, फर्स्ट नंबर देख लिखना। फर्स्ट, निम्न स्तरीय बादल। निम्न स्तरीय बादल, निम्न स्तरीय बादल, डैश तक लिख दो। यह बादल पृथ्वी के सतह से यह बादल पृथ्वी के सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। पृथ्वी के सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ऐसे बादल से बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है। ऐसे बादल से बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है। इसमें त्वरित झंझावात की घटना अधिक होती है। इसमें त्वरित झंझावात की घटना अधिक होती है। त्वरित झंझावात की घटना अधिक होती है। नीचे लिख दो सेकेंड, मध्य स्तरीय बादल। मध्य स्तरीय बादल, डैश तक लिख दो। यह बादल पृथ्वी के सतह से 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच स्थित होता है। यह बादल पृथ्वी के सतह से 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच स्थित होता है। दो किलोमीटर से 6 किलोमीटर ऊंचाई के बीच स्थित होता है। ऐसे बादल से वर्षा सबसे अधिक होता है। ऐसे बादल से वर्षा सबसे अधिक होता है। ऐसे बादल से वर्षा सबसे अधिक होता है। नीचे लिख दो तीसरा, उच्च स्तरीय बादल। उच्च स्तरीय बादल, उच्च स्तरीय बादल, डैश देके लिख दीजिए। 6 किलोमीटर से ऊपर 6 किलोमीटर से ऊपर स्थित बादल उच्च स्तरीय बादल कहलाता है। उच्च स्तरीय बादल कहलाता है। इस बादल के द्वारा भी वर्षा नहीं होते हैं।
इस बादल के द्वारा भी वर्षा नहीं होती है। तो बताओ, हाइट के आधार पर वर्षा बादल तीन तरह का, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, उच्च स्तरीय। निम्न कितना किलोमीटर तक? 2, मध्य 2 से 6 और उच्च 6 से ऊपर। उच्च से कभी कोई वर्षा नहीं होती, मध्य से ही मेन वर्षा होती है, और निम्न में तड़ित झंझावात ज्यादा होते हैं। क्लियर है सबका? नीचे ख नंबर दे के लिख दो, ख नंबर दे के रंगों के आधार पर बादल 4 प्रकार के होते हैं। रंगों के आधार पर बादल 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिख दो, पच्छाभी बादल, कीरस क्लाउड। पच्छाभी बादल, कीरस क्लाउड। पच्छाभी बादल, कीरस क्लाउड। कीरस क्लाउड। जल्दी से सारे बच्चे बताओ, पच्छाभी बादल में 4-5 बात जल्दी जल्दी बताओ। पहला, कीरस मीन्स क्या होता है? घुंघरैला, यह घुंघरैला जैसा होता है। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि कीरस क्लाउड निम्न स्तरीय बादल है कि मध्य स्तरीय? उच्च स्तरीय बादल है। इसका आकार का रंग कैसा होता है? उजला रंग होता है। यह आसमान में एक जगह होता है कि बिखरा हुआ? अगर यह बिखरा हुआ है तो मौसम साफ, और संगठित हो गया तो आंधी आने की सूचना। क्लियर है सबका? लिख दीजिए जल्दी से, पच्छाभी कीरस क्लाउड, नीचे डैश देके लिख दो। यह बादल घुंघरैला होता है। यह बादल घुंघरैला होता है। यह बादल घुंघरैला होता है। नीचे डैश देखिए, यह बादल सफेद रंग का होता है। यह बादल सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का होता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, यह उच्च स्तरीय बादल है। यह उच्च स्तरीय बादल है। उच्च स्तरीय बादल है। नीचे डैश देके, इससे वर्षा नहीं होता है। इससे वर्षा नहीं होता है। नीचे डैश देके, जब यह बादल असंगठित होता है, जब यह बादल असंगठित होता है, असंगठित माने बिखरा हुआ, जब यह बादल असंगठित होता है तो साफ मौसम का सूचक होता है। तो साफ मौसम का सूचक होता है। साफ मौसम का सूचक होता है। और जब यह संगठित हो जाता है, और जब यह संगठित हो जाता है तो आंधी आने की सूचना देता है। आंधी आने की सूचना देता है। देखो तो लिखा है कि वर्षा नहीं होती है, पॉइंट लिखा गया कि इससे वर्षा नहीं होती है। हो गया, चलिए। तो अब ये बताओ, पच्छाभी कीरस क्लाउड क्लियर है सबका? नीचे लिख दीजिए दूसरा नंबर देके, अस्तरी बादल, अस्तरी लेयर, अस्तरी बादल ब्रैकेट में स्ट्रेटस क्लाउड।
स्ट्रेटस क्लाउड, इसका अंग्रेजी नाम ही देवनागरी में सीधा सीधा भी लिख देता है, अस्तरी बादल, स्ट्रेटस क्लाउड। चलो जल्दी जल्दी बताओ, स्ट्रेटस क्लाउड के बारे में आपको जो समझा है, पहला लाइन यह मध्य स्तरीय बादल है, दूसरा लाइन यह भूरे या काले रंग का मुख्य रूप से होता है, इसका विस्तार कैसा है, क्षैतिज, यह बादल थोड़ा कैसा लगता है, डरावना, ऐसा घेरता है लगता है कि आज एकदम पृथ्वी प्रलय हो जाएगा, लेकिन क्या इससे बहुत वर्षा है, कम वर्षा होती है लेकिन बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है। लिख दीजिए जल्दी से, स्ट्रेटस क्लाउड, नीचे डैश देके, यह मध्य स्तरीय बादल है, यह मध्य स्तरीय बादल है, मध्य स्तरीय बादल है, नीचे डैश देके, यह भूरे और काले रंग का होता है, भूरे और काले रंग का होता है, डैश देके, यह बादल क्षैतिज रूप में विस्तार लेता है, क्षैतिज समझते हो सब ना, लेयर वाइज फैलता है इसलिए स्तरीय है, ऊपर की ओर नहीं, यह बादल क्षैतिज रूप में विस्तार लेता है, क्षैतिज रूप से विस्तार लेता है, नीचे डैश देंगे, क्षैतिज रूप से विस्तार लेता है, नीचे डैश देंगे, यह बादल पृथ्वी पर दिन में भी पूरा प्रकाश उत्पन्न करता है। देखो गधा लिख रहा है ना, बादल से प्रकाश आता है, मारेगा तो सही हो जाएगा नालायक। ऐसा गधा नहीं सब है धरती पर, ऐसा गधा तो धरती पर हम देखे ही नहीं। देख रहे थे कि पूरा लाइट देते हैं, क्या हाल है, तो लाइट लिख दिया नालायक। ये बादल से पूरा प्रकाश होगा रे, दिन में भी प्रकाश दे रहा है गधावंश। इस बादल से दिन में भी पूरा अंधेरा उत्पन्न होता है। हम वही देख रहे थे कौन कौन लड़का सुर ताल में प्रकाश दे रहा था, देखे 4-5 को लगल है एकदम। दिन में भी अंधेरा उत्पन्न होता है, तो कई बार दिन में भी तुम देखो कि एकदम अंधेरा जैसा समा बन गया है, तो समझना कौन बादल है, स्तरीय बादल है। चलिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्तार लगा के लिख दीजिए, वर्षी बादल। वर्षी बादल वर्षी बादल, निम्बस क्लाउड। वर्षी बादल, निम्बस क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्बस क्लाउड आपको अभी हमने दिखाया था, निम्बस क्लाउड का मतलब क्या हुआ, आप इसमें देख पा रहे हैं। निम्बस क्लाउड पहचान लेगा साहब, ये निम्बस है नहीं, ये कौन है, कपासी, सबसे नीचे वाला। ये कौन है, पछाभी। ये पछाभी अलग अलग है, ये ध्यान दीजिए। ये कौन है, गोभी जैसा फिर है रे, यही वाला है रे नालायक, कपासी। गोभी जैसा जहां नजर आ जाए तो समझना कि फूलगोभी खाना है, ऐसे ऐसे है, तो सब कपासी का पार्ट हो गया। तो अब बादल देख करके हमें लगता है कि आप लोग समझ लोगे ये कहाँ कौन जा रहा है। ये कौन है, ये भी यहां से ऊपर की ओर दिख रहा है, अलग अलग देखो, असंगठित है। ये जब भी ऐसा रहेगा तो समझना कि वो ऊपर का क्लाउड है। और सबसे ऊपर क्लाउड का नाम बोलो, कौन क्लाउड है, हाँ पछाभी बादल है। तो ये भी आपका देखिए, कई बार ऐसा भी तुम देखा हो, इस टाइप का देखा है ना, तो ये भी आपका पछाभी का टाइप हो गया। तो सभी टाइप सब आप देख के आराम से पकड़ लोगे। तो चलिए ये बताओ, निम्बस क्लाउड में आप सभी को मालूम हो गया कि यह मध्य स्तरीय है कि उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय। इससे वर्षा कम की सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा।
इसका रंग कैसा है, हल्का, और विस्तार कैसा है, पूरा एक रूप से समान रूप से ही फैल जाएगा तो समझना जिधर देखें फैला हुआ है, हल्का कलर है तो ये निम्बस क्लाउड है। नीचे डैश के लिख दीजिए, डैश के लिखे वर्षी बादल, डैश के निम्बस क्लाउड लिखो। यह मध्य स्तरीय बादल है, यह मध्य स्तरीय बादल है, मध्य स्तरीय बादल है। नीचे डैश देखे, इसमें सबसे अधिक वर्षा होता है, इसमें सबसे अधिक वर्षा होता है, सबसे अधिक वर्षा होता है। नीचे डैश के लिख दीजिए, डैश के इस बादल का रंग हल्का भूरा, इस बादल का रंग हल्का काला, हल्का काला होता है और यह क्षैतिज रूप से एक समान फैलता है, और यह क्षैतिज रूप से एक समान फैलता है, क्षैतिज रूप से एक समान फैलता है। चलिए नीचे लिख दीजिए कपासी बादल, चौथा नंबर देके कपासी बादल ब्रैकेट में कुमुलस क्लाउड, कुमुलस क्लाउड, कीरस, स्ट्रेटस, निम्बस और कुमुलस, 4 क्लाउड हो गया। कुमुलस क्लाउड, कपासी बादल, कुमुलस क्लाउड। चलिए सभी बच्चे खूब बढ़िया से समझोगे। कपासी बादल निम्न स्तरीय है कि मध्य स्तरीय? निम्न स्तरीय। तो पहला हम लोग समझ गए निम्न स्तरीय किस रंग का है, सफेद, एकदम उजला, कपास के जैसा सफेद। अगला नंबर हम लोग समझ गए कि ये गुंबद जैसा है, ऊपर से ज्यादा नीचे से कम, गोभी के आकार या गुंबद आकार का होता है। इसमें वर्षा बहुत ज्यादा की कम? कम वर्षा इससे होती है। इससे मेन वर्षा कहाँ पे होती है? विषुवतीय क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और इसमें तड़ित झंझावात अधिक होते हैं। क्लियर है सबका? लिख दीजिए फटाफट, लिखें कपासी बादल, नीचे डैश देके यह निम्न स्तरीय बादल है, यह निम्न स्तरीय बादल है। नीचे डैश देके यह सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। नीचे डैश देके इसका आकार गुंबद के आकार का, इसका आकार गुंबद के आकार का या गोभी के आकार का होता है। गुंबद के आकार का या गोभी के आकार का होता है। नीचे डैश देके इससे वर्षा कम होते हैं, इससे वर्षा कम होते हैं। नीचे डैश देके इस बादल के द्वारा त्वरित झंझावात अधिक होते हैं। इस बादल के द्वारा त्वरित झंझावात अधिक होते हैं। त्वरित झंझावात अधिक होते हैं।
नीचे डैश देखिए, इस बादल से विषुवतीय क्षेत्र में अधिक वर्षा होते हैं। विषुवतीय क्षेत्र में अधिक वर्षा होते हैं। बात समझेंगे। वर्षा बादल बनना 4 प्रकार से होता है। पहला नंबर, बादल किसके कारण बनता है? संवहन के कारण, कंडेंसन के कारण। संवहन से जो वर्षा होती है ये कहाँ पे होती है? संघनन के, संघनन से जो वर्षा है संवहन द्वारा, सॉरी संवहन ही ठीक है, गर्म होके ऊपर और ठंडा होके नीचे। ये विषुवतीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो संवहन के कारण ही वर्षा होती है। गर्म होने से ऊपर जाता है और फिर ठंडा होके नीचे। तो ये जो लगातार आपको बताए कि संवहनीय वर्षा, आपको पूछेगा संवहनीय वर्षा विशेषता होती है तो किस क्षेत्र का? विषुवतीय क्षेत्र का। विषुवतीय क्षेत्र में बरसात के लिए 1-2 महीना फिक्स होता है। कितना महीना पानी पड़ता है? तो गधे सालों पड़ता है, बताए हैं ना नालायक। विषुवतीय क्षेत्र में सालों 365 दिन वर्षा होती है। विषुवतीय क्षेत्र में सुबह उठते के साथ वर्षा है कि दोपहर में? दोपहर में। गधे शाम में वर्षा होती है। तो 2 बजे के बाद दोपहर, 3 बजे से शाम ना हो गया रे। 2:30-3 हुआ तो शाम में वर्षा हुई, दोपहर में नहीं मारना रे। दे देगा विषुवतीय वर्षा के बारे में सही है, चॉइस ए, यह एक संवहनीय वर्षा है। बी, यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है, सही चल रहा है ना। सी, इसमें निम्न स्तरीय बादल का निर्माण से वर्षा होती है, सही है। तो इसमें निम्न स्तरीय बादल का मतलब कपासी बादल से ही वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा में क्या है? रास्ते में पर्वत आ गया। अब पर्वत आ गया तो बताओ, ये बादल यहां से चल रहा था, अब बादल जैसे ही पर्वत से टकराया तो टकराने के बाद ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा संघनन होगा, कंडेंस होगा और जलवाष्प द्रव में बदल जाएगा और इसीलिए खूब पानी पड़ना शुरू हो जाता। अब दिक्कत क्या है? अगर ये बादल पर्वत से ऊपर चढ़ के उतर रहा है तो उतरने में टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो कंडेंसन नहीं होगा और इसीलिए बड़ा उल्टी क्रिया है। पर्वत के एक साइड में खूब वर्षा है तो दूसरा साइड में वर्षा गायब है। पर्वत के दोनों साइड वर्षा नहीं होती है। बड़ा भाग्यशाली पर्वत होगा कि दोनों दिन वर्षा हो। एक साइड में वर्षा हुआ, दूसरा साइड में गायब हो गया। जिधर गायब हो गया उसको वृष्टि छाया प्रदेश का। वृष्टि माने वर्षा, वर्षा के छाया, खाली प्रकाश के छाया नहीं है, वर्षों के छाया होगी तो वृष्टि छाया है। कई बार क्वेश्चन पूछा। तो वृष्टि छाया क्या है? पर्वत का दूसरा हिस्सा जहां बादल चढ़ रहा है कि उतर रहा है? उतर रहा है, वो वृष्टि छाया क्षेत्र। इसीलिए मरुस्थल तुम किसी में देखो, अरावली पर्वत, इधर वर्षा हो जाएगा, इधर थार मरुस्थल होगा। क्यों? थार मरुस्थल अरावली का एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। बोलो, भारत का नक्शा में याद होगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, इस साइड में अगर मान लो अरब सागर के मानसून से वर्षा खूब हुआ तो इस साइड में वर्षा ज्यादा होगा कि कम? कम। उधर वृष्टि छाया भाग जाएगा। याद आ रहा है सबको ना? अब ये जो कंडीशन हम लोग देखे तो पर्वतीय वर्षा के गुण क्या है? पर्वत के एक ओर वर्षा होना और दूसरी ओर वर्षा न होना। जहां वर्षा नहीं होगा उसका नाम क्या है? वृष्टि छाया। अगला है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय में आपको हमने समझाया था कि गर्म हवा ऊपर और ठंडा हवा नीचे। जब कभी भी अंधड़ आया और ठंडा हवा का अंधड़ है तेजी से, तो समझ लेना कि ये वाला गया, गर्म ऊपर चढ़ गया, ऊपर जाने से संघनन हो गया। जैसी अंधड़ खत्म हो गया पानी शुरू हो गया। तुम नेचुरल चीज देखना, अंधड़ गया पानी शुरू, तो कहना कि वो ये वाला वर्षा अंधड़ पानी आया तो समझना चक्रवातीय वर्षा। भारत में ज्यादातर वर्षा मानसूनी होती। हम लोग के यहाँ फिक्स्ड है कि सावन आया, भादो आया, आसीन आया तो पड़ा, बाकी समय भगवान भरोसे अंधड़ आया तब पड़ा। हम लोग के यहाँ लक्षण देख रहे हैं ना। तो वर्षा इतने डिजाइन से होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा भारत में कौन वर्षा? मानसूनी है। अब कहें कि श्रीलंका में संवहनीय है। अरे गधे, श्रीलंका जो देख रहे हो
तो वहां से विषुवत रेखा गुजरती है। भारत गजब नालायक है, बच्चे से तुम लोग श्रीलंका बड़ा बढ़िया बनाता था, भारत बने चाहे नहीं बन, यही ना होता था। अब भारत तुम जान रहे हो कि यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट है, तो नीचे यहाँ 0 डिग्री के फिर में ही पड़ न गया, और यही 5 डिग्री ऊपर से 5 डिग्री नीचे श्रीलंका का पार्ट, तो वहां डेली पानी पड़ेगा। कौन वर्षा है? संवहनीय जो क्षेत्र यहाँ नजदीक में पड़ेगा इसका, वहां प्रतिदिन वर्षा। अब ध्यान दीजिए, तो संवहनीय, पर्वतीय, चक्रवातीय और मानसूनी क्लियर है सबका? लिख दीजिए जल्दी से। वर्षा के प्रकार, अभी बादल के देखे थे, अब वर्षा के देख रहे हैं। हाँ, पेड़ पौधा पर खूब निर्भर करेगा, नहीं कैसे करेगा? पेड़ पौधा ऊंचे ऊंचे होते हैं तो बादल को रोक देगा तो पानी पड़ेगा। हाँ, छोटा बैगन के पेड़ से कोई मतलब नहीं है, बैगन टमाटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बाकी बड़े वृक्ष, बड़े पेड़, वहां पानी पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अरे तुम पेड़ पौधे में एक चीज है कि एक स्थल है और एक पेड़ पौधे है, तो कोई पेड़ होगा तो वो दिन रात पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होते रहता, जड़ से निकालते हैं, पत्ती से वाष्पोत्सर्जन, ज्यादा वाष्पोत्सर्जन है तो उस हिस्से में पानी ज्यादा पड़े। तुम एक कहावत सुना होगा, पानी देख के पानी पाता है, सुना है? पानी देख के पानी पड़ना, तो पानी देख के पानी पड़ने का मतलब क्या है? अगर इस हिस्से में पानी भर गया तो जैसे सूरज उगेगा तो वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा फिर पानी आएगा। तो आदमी कह रहा है कि देखो ना, उन्हें नहीं पड़ रहा है, ये पनिया देख के पानी पड़ रहा है, तो पानी देख कर नहीं पड़ रहा, ये वाष्पीकरण के कारण पड़ रहा है। बात समझ गए? तो ये हिस्सा पेड़ पौधे में अब ज्यादा मात्रा में ग्रीन है, पृथ्वी हरा भरा है। तो एक है कि बताओ बालू है और एक पत्ती है, वाष्प किससे ज्यादा बनेगा? पत्ता से, क्योंकि वो जड़ से उसमें भोजन आ रहे हैं, पानी आ रहा है, और ये पानी का वाष्पोत्सर्जन ज्यादा है। तो जब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो जल ज्यादा आएगा। इसीलिए पेड़ पौधे से कहा जाता है कि जल ज्यादा आएगा। छोटे वृक्ष भी अगर ज्यादा संख्या में है, पानी ज्यादा पड़ेगा वाष्पोत्सर्जन के कारण। नीचे इस पर बीपीएससी में क्वेश्चन दे दी, बीपीएससी में दिया था कि पत्ती तक भोजन पहुंचता है, तो आंसर वाष्पोत्सर्जन। पत्ती में वाष्प बन के ऊपरे गया तो बेचारा का यहाँ कम गया, तो जड़ से पानी नीचे से फिर ऊपरे आया। तो ये क्रिया भी प्रोसेस आपको ध्यान रखना था। तो चलिए, वर्षा के प्रकार में पहला नंबर आपको लिखा गया संवहनीय वर्षा। पहला संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा डैश के लिख दो। विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होते हैं। विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होते हैं। विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होते हैं। संवहनीय वर्षा होते हैं। नीचे उसी में लिख देना, विषुवतीय क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा होती है। संवहनीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा होती है। प्रतिदिन वर्षा होती है। चलिए दूसरा नंबर लिखो, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा डैश के लिखो। इसमें पर्वत के एक ओर बादल टकराकर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। बादल टकराकर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जिससे उस हिस्से में वर्षा होता है। जिससे उस हिस्से में वर्षा होता है। उस हिस्से में वर्षा होता है, परंतु दूसरी ओर
परंतु दूसरी ओर बादल नीचे की ओर उतरते हैं, बादल नीचे की ओर उतरते हैं, बादल नीचे की ओर उतरते हैं, उस हिस्से में वर्षा नहीं होता है, उस हिस्से में वर्षा नहीं होता है, उस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। नीचे लिख दीजिए अगला नंबर, चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा, बोलो चक्रवाती कब आते हैं? गर्म और ठंडा हवा के मिलने से, वाताग्र से चक्रवाती वर्षा आते हैं। तुमको याद होगा 60 से 65 डिग्री वाला, याद है ना सबको? लिख दीजिए, गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से, गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से चक्रवातीय वर्षा होते हैं। गर्म और ठंडी हवा के मिलने से चक्रवातीय वर्षा होते हैं। चक्रवातीय वर्षा होते हैं। लिख दीजिए, चक्रवातीय वर्षा में चक्रवातीय वर्षा में वाताग्र के कारण वर्षा होता है। वाताग्र के कारण वर्षा होता है। चलिए अगला नंबर लिख दीजिए, मॉनसूनी वर्षा। मॉनसूनी वर्षा, डैश तक लिख दीजिए। मॉनसूनी वर्षा किसी खास मौसम, मॉनसूनी वर्षा किसी खास महीने में होता है। मॉनसूनी वर्षा किसी खास महीने में होता है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश तक लिख दीजिए, भारत में, भारत में बोलो कौन वर्षा है? मॉनसूनी वर्षा है। भारत में मॉनसूनी वर्षा है। चलिए अब हम लोग ध्यान दें, वर्षा के सभी टाइप्स अब आप समझ गए। अब बताओ बादल और वर्षा, देखो पढ़े हुए जो नहीं है उसके लिए यही क्वेश्चन भारी, वो खाली दे देगा किससे सबसे ज्यादा वर्षा है। अब उसमें निम्बस क्लाउड, तो निम्बस देखते ही बेचारा का हड्डी कंपने लगता है। किरस क्लाउड, स्टेटस क्लाउड, सब अंग्रेजी नाम इसीलिए लिखा है कि ऐसे देगा। वर्षी बादल देगा तो सब लेकर ने मार देगा कि बरसी बादल हो तो लगा ही बरसतेगा ज्यादा। नीम बस अकलाउड ऐसे देता है, समझ रहा है? सबसे ज्यादा वर्षा होगा निम्बस, कीरस। अब इसमें आपको दे दिया स्ट्रेटस। बताओ कौन सा बादल है? तो अभी आपको बार बार ताजा पढ़ रहे हो तो तुरंत क्लियर है, नहीं तो परीक्षा में यही वाला चॉइस देने पर लड़के की हालत खराब हो जाती है। तो बोलो बादल बन जाएगा सबसे। अब ध्यान दीजिए, कल से आपका नया सेक्शन चलेगा जल मंडल। जल मंडल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कल से हम लोग शुरू करेंगे उसमें। और ध्यान दीजिए,
इतना दूर से पूरा वायुमंडल से कल 10 मिनट कम से कम पूछेंगे, ये भी समझ लो। तुम लोग जो एकदम देहिया पाड़ले है ना, वो कल पूरा हाँ सब से 10 मिनट एकदम पूछताछ रहेगा। और आज ध्यान दीजिए, आज यहीं तक, आज से चूंकि पटना में भी शुरू है क्लास, जो बच्चे मेंस के लिए एक्टिव हो तो वो बच्चे आज 2 से 4, 2:20 के लगभग में शुरू होगा। इसमें हिस्ट्री का भी क्लास होगा और इसमें आपका DI भी होगा, पूरे सिलेबस भी बताएंगे। PT का क्लास 4 से 7 है। तो आज का क्लास आपका मेंस वाला विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर ऐप पे फ्री है, वो अपना घर पे कोई भी बच्चा पढ़ सकता है।